यूपी में आदमखोर आतंक का साया पसरा हुआ है। कई जिले इन दिनों आदमखोर जानवरों के आतंक के साए में जी रहे हैं। बहराइच में आलम यह है कि लोगों की रातों की नींद तक उड़ी हुई है। वहां अब कोई भी चैन से नहीं सोता, और वो इसलिए क्योंकि भेड़ियों के हमले में वहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मिशन अल्फा। अब पकड़ में आएगा लंगड़ा, यानी भेड़ियों का वो सरदार जिसने कई गांव की नींद हराम कर दी। बहराइच में लोगों की नींद उड़ा दी, सुख चैन छीन लिया। वहां रात को चैन से सोने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है। दिवाली या किसी जश्न में फोड़े जाने वाले पटाखे अब दहशत दूर करने में काम आ रहे हैं। रात होते ही बहराइच के करीब 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों की ऐसी दहशत फैल जाती है कि गांव वाले रात भर जागकर अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए हाथ में लाठी थामे निगरानी कर रहे हैं। कोशिश होती है कि आदमखोर भेड़ियों को उनके गांव से दूर रखा जा सके, और इसलिए वहां पटाखों के शोर से दहशत को दूर करने की कोशिश हो रही है। बहराइच के इन गांवों में चैन से सोने वाले लोगों की नींद इसलिए भी हराम हो चुकी है क्योंकि आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 8 बच्चे और 1 महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जिसके बाद रात में लाठी लेकर लोग झुंड में निकलते हैं और भेड़ियों की तलाश में जुट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर के जाग रहे हैं, और देखिए पूरे सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी ग्रामों में टीम बना दी गई है। गांव के लोग और जो अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, पुलिस के लोग, ये दिन भर जो दिन रात दोनों पहरादारी करते हैं ताकि कोई हमला दोबारा ना होने पाए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों ने यहाँ आतंक मचाया है, जिसकी वजह से वो अब दिन में भी डर के साए में रहते हैं। जानवर के लिए हम लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, इसलिए करो हम लोग डंडा लाठी देके गांव की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक बच्चे को उठा लिया, लेकिन हम लोगों ने दौड़ करके उसको बचाया किसी तरह, और तब से मतलब उसका आतंक मतलब दिल पे पूरी रात भर लोग जाग के सबके घर पे जाते हैं, बच्चे रहते हैं उनको अंदर करवाते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं सब लोग घर के अंदर रहे, बाहर ना सोए, मतलब भेड़िए से बचे रहे, मतलब, और पूरी रात जागरूकता अभियान फैलाते रहते हैं। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये देख रहे हैं कोई बाहर ना सोए, किसी को कोई नुकसान ना हो। सभी भेड़िए का आतंक है, और कोई मतलब रात में इधर उधर ना टहले। बताया ये भी जा रहा है कि इन भेड़ियों का सरदार एक लंगड़ा भेड़िया है जो बेहद खतरनाक है। यही अल्फा भी है। नट्टी सफेद भी है पीछे का, जो है सियार से बड़ा भी है, तो चितकबला है, और दहाड़ मारता है जैसे कि हड्डा कड़कड़ा रहा है। ठीक ठीक। फिर ऐसे ये दोनों पेड़ के बीच में के श्यामर के तरफ जाए के उसी श्यामर के इसी पार से गन्ना मार मुड़ गया है। ठीक ठीक ठीक। इस बीच एक भेड़िए को पकड़ने का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि जाल में फंसे एक भेड़िए को कुछ लोग पैरों में दबाए हुए थे। बताया गया कि इसे वन विभाग की टीम को दे दिया गया है। बहराइच के इन गांव में वन विभाग की टीम भी लोगों के साथ इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कड़ा पहरा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन अब भी कुछ भेड़िए पकड़ से दूर हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहराइच के हरबख्शपुरवा गांव में भेड़ियों का आतंक है। खास तौर पर बच्चों में दहशत है, क्योंकि भेड़िए ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बच्चों से जी मीडिया ने बातचीत की तो बच्चों ने अपना डर साझा किया।
बहराइच का हरिबख्शपुरवा, जहां पर इस समय भेड़ियों का आतंक है और आतंकित सबसे ज्यादा है बच्चे, क्योंकि भेड़िया लगातार मार्च से लेकर अभी तक 7 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। कुछ इसी एज के बच्चे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, 10 से 12 साल के, 5 साल के, 6 साल के, जिन बच्चों को लगातार भेड़िए निवाला बना रहे हैं। तो हम बच्चों से बात करेंगे कि इनके गांव में भेड़ियों को लेकर क्या माहौल है, इनको क्या मालूम है। क्या नाम बाबू आपका? सत्यम यादव। सत्यम, ये बताओ भेड़िया वगैरह आ रहे हैं, देखा अभी तक आप लोगों ने? जी देखा नहीं है, सुन रहे हैं कि भेड़िया आई है। तो डर है? बच्चों को सुना है कि भेड़िया उठा के लेकर जा रहा है, तो डर लगता है आप लोग को? जी। कहाँ रहते हैं, मतलब आप लोग साथ में ही सब लोग रहते हैं, अकेले तो नहीं जाते हैं कहीं? जी साथ में रहते हैं। मम्मी पापा ने क्या बताया आपको भेड़िया के बारे में? जी घर से बाहर नहीं निकले हैं, खेलने वाले कहीं न जाएं, यही सब बताया है। स्कूल वगैरह जाते हो? जी स्कूल से अभी आए हैं। तो सब लोग साथ में जाते हो, एक साथ झुंड बना के आप लोग भी निकलते हो, अकेले तो नहीं जाते हो? जी नहीं, तमाम जने देखने। तमाम लोग एक साथ जाते हो। कहाँ सोते हो रात को? जी छत पर। बाहर तो कोई नहीं सोता है? जी नहीं। और आपके मम्मी पापा सब लोग? छत पर। सब लोग छत पे सोते हैं। हथियार रखते हो साथ में? जी हथियार नहीं, डंडा लगती है। डंडा रखते हो भगाने के लिए। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मनोज यादव। मनोज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। पढ़ने जाते हो, मतलब रोज इस समय पढ़ने जा रहे हो क्या? हाँ। स्कूल जा रहे हो? हाँ। डर लगता है भेड़िए से? हाँ। बहराइच में वन विभाग ने मेहसी तहसील के औराही गांव में ऑपरेटिव कैंप बनाया है। 24 घंटे यहीं से पूरे 50 गांव में वन विभाग के चल रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग चल रही है। भेड़ियों को कैद करने वाले पिंजरे भी यहां पर मौजूद है। भेड़ियों को बेहोश करके इन्हीं पिंजरों में लाया जाता है। पंचायत भवन से लगातार वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर चला रही है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की गाड़ी यहां पर परमानेंट मौजूद रहती है, क्योंकि जो मेहसी पूरा क्षेत्र है इसमें 50 गांव आते हैं और 50 गांवों में लगातार जो भेड़ियों का है वो आतंक देखने को मिल रहा है। तो जहाँ कहीं से भी सूचना आती है किसी तरह से, यहाँ से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर कैंपिंग चल रही है और 24 घंटे यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि रात भर ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे में सबकी शिफ्ट अलग अलग है, तो तमाम लोग यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं और कुछ लोग ड्यूटी पे यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जो पिंजरों की व्यवस्था वन विभाग की तरफ से की गई है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये पिंजरा जो है मौजूद है, काफ़ी मजबूत और काफ़ी भारी। और इस तरीके के पिंजरे अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं कि अगर भेड़िया पकड़ में आता है तो सबसे पहले उन्हें इस पिंजरे में लाकर रखा जाएगा। सबसे पहले उनको ट्रैंकुलाइज किया जाता है, यानी कि बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद इन पिंजरों में लाया जाता है। पिंजरे में लाने के बाद दोबारा रिवाइवल नाम के जो इंजेक्शन है उनको लगाया जाता है ताकि वो होश में आ जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर दवाई का डोज ज़्यादा हुआ तो किसी न किसी तरीके से दिक्कतों का सामना जो है वो भेड़ियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 में से 1 भेड़िए की हार्ट अटैक से जो डेथ है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में अब जो भेड़िए हैं उनको सकुशल पकड़कर चिड़ियाघर ले जाया जाए, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। और ये जो इलाका है यहाँ पे पूरे दहशत का माहौल है, लोग हाथों में डंडे लेकर घूम रहे हैं। लगभग 50 गांव इन भेड़ियों की जद में है। हालांकि सूचना मिल रही है कि 2 भेड़िए अभी फरार हैं, उनको ड्रोन से देखा गया है, जल्द ही उन्हें पकड़ा जाएगा। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में बीते 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक बरकरार है। अब तक 9 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। फिलहाल कुछ भेड़ियों को पकड़ा गया है, मगर अभी भी कुछ आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिएगा। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सूचना जो हमें मिल रही है कि 4 तो पकड़ लिए हैं, 2 को भी डिटेक्ट किया गया था, पकड़ने का उनको प्रयास किया गया लेकिन वो एस्केप कर गए। क्या हुआ था सर? हाँ, पकड़ने का प्रयास किया गया, थोड़ा एस्केप कर गए। एक तरफ ये जहाँ पर लोकेट हुआ था 2 तरफ पानी था और एक तरफ हमने अपना पिजड़ा उजा लगाया जी। एक तरफ हमने अपने लोगों को खड़ा किया पटाखों के साथ जी। लेकिन इतना तेज़ी से पानी में उतर करके इतना अच्छा तैराक था कि वो पानी में उतर करके वो चला गया। हमको उम्मीद नहीं थी कि पानी की साइड से निकलेगा और इतने चौड़े पानी, इतने गहरे पानी में उतर के निकल जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद कब तक है सर अभी, क्योंकि ड्रोन कैमरे से लगातार डिटेक्ट किया जा रहा है, क्या अभी कोई आगे की लोकेशन उनकी मिली है कि कितने किलोमीटर के दायरे में हो सकते हैं? हाँ है, मतलब 4-5 किलोमीटर के दायरे में उसका वो डिटेक्ट होगा। लगभग कितना समय मान के चलें अभी और लगेगा उनको पकड़ने में?
अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, जिसे आप देखते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो जो थर्मल ड्रोन है जी, वो टेम्परेचर के आधार पर ही डिटेक्ट करता है। ठीक है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसे जीव जो होते हैं, कोई भी जीव है, हम आप हैं, कोई भी वन्य जीव है, तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाकी आसपास की चीज़ों से। तो ज़्यादा जब धूप होती है तो सभी गर्म हो जाते हैं, हम भी गर्म, हमारा आसपास का वातावरण भी गर्म। तो वो दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये किसका टेम्परेचर है, ये किसी जीव का टेम्परेचर है कि वो जो धूप के वजह से जो गर्म हो गया है ज़मीन या और चीज़ें, उसका टेम्परेचर है। यूपी के सीतापुर में भी भेड़िए की दहशत है। बताया जा रहा है कि भेड़िया के हमले में एक महिला की जान जा चुकी है और 5 बच्चे घायल हैं। यह आदमखोर की दहशत ऐसी है कि लोग रात में पहरा दे रहे हैं। बहराइच के बाद यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक। शाम ढलते ही गांव में आदमखोर की दस्तक। रात को दबे पैर आता है शिकारी, करता है शिकार। अब तक एक महिला को बना चुका है निशाना, 5 बच्चों को कर चुका है घायल। भेड़िए की दहशत इस कदर, गांव के लोग दे रहे हैं पहरा। रात में लाठी डंडे लेकर अपनों की रखवाली कर रहे गांव वाले। बहराइच में आपने आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा होगा। आदमखोर भेड़ियों के हमलों से वहां के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। कुछ ऐसी ही दहशत सीतापुर में भी देखने को मिल रही है। भेड़ियों के आतंक से डरे ये महमूदाबाद तहसील इलाके के गांव हैं। धर्मपुर माधवपुर गांव के लोग आदमखोर के अटैक से सहमे हुए हैं। इन इलाकों में भेड़िए के हमले में एक महिला की जान जा चुकी है, जबकि 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके जानवरों को भी भेड़िया निशाना बना रहा है। रात को जो शाम को 6-7 बजे जो है ये जो है नदी के किनारे से आया है, तो बच्चे वहीं घर के पास बैठे हुए थे, खेल रहे थे, उन पे हमला किया। फिर वहां से आया तो यहाँ मजार के पास आया, यहाँ पे 4-5 लड़के खेल रहे थे, उनको भी हमला कर दिया। भेड़िए के लगातार हो रहे हमले से गांव वालों की नींद उड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। भेड़िए को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद अपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आदमखोर भेड़िए का सामना करने के लिए गाँव के लोग रात को पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण रात में जागकर खेतों पर खेत की रखवाली तो करते ही है, कहीं न कहीं भेड़िए की भी दहशत कायम है। वहीं वन विभाग पर आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि वन विभाग के कोई भी अधिकारी फोन करने के बाद भी ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचे। जहां एक तरफ गांव के लोग भेड़िए की दहशत में जी रहे हैं, उधर वन विभाग के अधिकारियों ने भेड़िए के हमले से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पे जो हमें पक्षी नहीं मिले हैं, बेसिकली वो डॉग फैमिली के सियार के ही मिले, जयकाल के। जो हमें जो अभी एक साइज होता है हर एक एनिमल का, पगमार्क्स का, उसके हिसाब से अभी हम भेड़िए की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो जयकाल की पुष्टि हुई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे भेड़िए का आतंक है। अगर सीतापुर में भेड़िए नहीं तो लोगों को कौन निशाना बना रहा है? हालांकि गांव वाले वन विभाग की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उनको यकीन है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आदमखोर भेड़िए का है, और अगर वन विभाग भेड़िए को पकड़ने में मदद नहीं करेगा तो वो खुद आदमखोर का सामना करेंगे और गांव से उसकी दहशत को मिटाएंगे। रिपोर्ट मीडिया। सिर्फ बहराइच ही नहीं, वहां से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में भी दहशत का माहौल है, लेकिन वहां भेड़िया का आतंक नहीं बल्कि एक बाघ का आतंक है, जिसके ताजा हमले में एक किसान को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि कुछ मवेशी भी उसका शिकार बने हैं, जिसके बाद से वन विभाग की टीम उसकी तलाश में खेतों की खाक छान रही है। लेकिन बाघ के पकड़े ना जाने से वहां दहशत हर दिन बढ़ती जा रही है। जानवर जब आदमखोर हो जाए तो उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
उसकी दहशत इतनी हो जाती है कि लोग घरों से निकलना छोड़ देते हैं। खतरा इतना बढ़ जाता है कि हर कोने पर मौत नजर आती है। और यही कुछ हो रहा है लखीमपुर के 7 से ज्यादा उन गांव में जहां एक बाघ को देखा गया। पंजे का ये निशान उसी बाघ के हैं जो कुछ समय पहले लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी और तिकुनिया इलाके में देखा गया था, जहां खेत से चारा लेने गए एक किसान पर इस बाघ ने हमला कर दिया था, जिसमें किसान की मौत हो गई थी। इलाके के लोग जब तक वन विभाग को इसकी सूचना देते, तब तक बाघ ने 2 और मवेशियों को अपना शिकार बना दिया। इसके बाद से इलाके के 6 से 7 गांव में इस बाघ की इतनी दहशत फैल गई कि लोगों ने दिन ढलने के बाद घरों से निकलना छोड़ दिया। का जो लोकेशन है वो मैनुअल हो और चाहे वो किसी ड्रोन की मदद से हो और चाहे कैमरों की मदद से हो, तीनों तरीके से जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। वहीं इलाके के लोगों में दहशत को देखते हुए वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी बढ़ा दी गई। ये ट्रैक्टर से जो है मॉनिटरिंग करी जा रही है और साथ में आपको दिखाना चाहेंगे पूरा एरिया को वन विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, साइटिंग की जा रही है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ड्रोन से भी वो तलाशी अभियान चल रहा है। इस बीच बाघ की तलाश में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कहीं कोई ये दुर्घटना कर देता है तो ये भी क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए हम पब्लिक को वहाँ जहाँ पे ट्रैपिंग कैमरास लगाए हुए हैं पब्लिक को भी नहीं जाने देते, क्योंकि ये गंद पा जाता है और वहाँ से मूव कर जाता है। ये इसको लोकेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ बाघ की इतनी ज्यादा दहशत है कि बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। लोग जब निकलते हैं तो झुंड में निकलते हैं और उनके हाथ में लाठी डंडे होते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इस बाघ को वहां पिछले 45 दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे आदमखोर घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वन विभाग ने अभी बाघ के हमले से सिर्फ एक की मौत होने की बात मानी है, जबकि इलाके के लोगों का दावा है कि वहां अलग अलग जगहों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर से दिलीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराजगंज जनपद में भी खूंखार तेंदुए के आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते लोग दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण रात भर समूह में लाठी डंडों के साथ जागते हैं ताकि तेंदुआ ना आ जाए। यूपी के महाराजगंज जिले के रामनगर गांव में आदमखोर तेंदुए ने बीते कई दिनों से आतंक फैला रखा है। पिछले दिनों तेंदुए ने खेत में काम कर रहे एक किसान पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब ये आदमखोर तेंदुआ बार बार गांव के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज निकालता है। इससे गांव वाले काफी डरे हुए हैं और पूरी रात जग कर गुजारते हैं। बहराइच और सीतापुर में जिस तरीके से भेड़िए का आतंक देखा गया है, उसके बाद से गांव वाले इस तेंदुए को लेकर और भी ज्यादा डर गए हैं। जहां तेंदुआ दिखा था उस जगह पर जी न्यूज की टीम जब रात को करीब 2 बजे पहुंची तो देखा कि लोग तेंदुए के डर से रात भर जाग रहे हैं। गांव वाले लाठी और डंडों से अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए दिखे। आदमखोर तेंदुए ने जब से हमला किया है तब से लोग ग्रुप में ही निकलते हैं और लगातार अपने साथ लाठी और डंडे रखते हैं। जिस तरह से आदमखोर तेंदुए का आतंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो गांव वाले अब अपने खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वो इकट्ठे होके जा रहे हैं। खासकर बच्चों को ये काफी बचा के रख रहे हैं। शाम होते ही बच्चों को घर में पैक कर दे रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि आदमखोर तेंदुए के मुंह में खून लग गया है, जिससे वो डरे और सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम पूरी रात तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। वन विभाग द्वारा जिस दिन से सूचना मिला उस दिन से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। वन विभाग की टीम को भले ही उम्मीद है कि जल्द आदमखोर तेंदुआ पकड़ा जाएगा, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक हमले और किसी के भी जान जाने का खतरा बरकरार है। अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
वही बाराबंकी की रामनगर तहसील ने तराई इलाके में भी जंगली जानवर के दिखाई दिए और इससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। चश्मदीदों ने यहां पर खतरनाक जंगली जानवर देखे जाने का दावा किया है। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जगह का मुआयना करते हुए नजर आए, जहां जंगली जानवर के पद चिन्ह मिले। इसके बाद से वन विभाग के अधिकारी अपनी टीम और गाँव वालों के साथ मिलकर लगातार जानवरों की खोज में जुटे हुए। बहराइच जनपद है, वहाँ भेड़िए का आतंक है। ग्रामीण जो है थोड़ा असहज हैं। हम लोग जो है सोच रहे हैं कि गांव में जो है गांव के पब्लिक को कोई जो है इस तरह के जो है वो न हो, मनोबल बना रहे, इसलिए हम लोग जो है रात में कैंपिंग करेंगे और जो है हम लोग रहेंगे रात में। बिजनौर से लाए गए आदमखोर तेंदुए गोरखपुर में नाइट सेल में रखा गया है। समय समय से डॉक्टरों का पैनल इनकी देखरेख करता है। जो भी इनके खाने को दिया जाता है उसकी पहले डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं। 21 दिन तक इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। ऐसे ही आदमखोर भेड़िया को भी नाइट सेल में रखा गया है, लेकिन भेड़िया इतना अग्रेसिव है कि उसे पूरे नाइट सेल में अकेला ही रखा गया। गोरखपुर में है और गोरखपुर में आप देख रहे हैं ये नाइट सेल है। जितने भी आदमखोर जानवर पकड़े जाते हैं गोरखपुर इसी चिड़ियाघर में लाए जाते हैं और कैसे इन्हें रखा जाता है, कैसे इनकी देखभाल की जाती है, आइए आपको पहली बार कैमरे पर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्क्यू सेंटर, यानी रेस्क्यू करके जितने भी आदमखोर जानवर आते हैं उन्हें ऐसे ही लाया जाता है, उन्हें रखा जाता है। उन्हें कितने सुरक्षित रखा जाता है आपको दिखाएंगे पहली बार। देखिए बिजनौर से जो तेंदुआ लाया गया था, देखिए किस तरह से बैठा हुआ है, देखिए किस तरह से ये तेंदुआ अपने सेल में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तेंदुए की हरकत, देखिए किस तरह से कैमरे को देख रहा है। अब देखिए कैसे इन तेंदुओं को रखा जाता है। इसमें देखिए किस तरह से आदमखोरों को रखा गया है। आप देखिए किस तरह से आदमखोरों को रखा गया, किस तरह से आदमखोर वो देखिए कोने में बैठा हुआ है, किस तरह से आदमखोर आवाज़ कर रहा है। तो आप देख रहे हैं बाकी बिजनौर से जो आदमखोर लाए गए हैं, जो तेंदुए लाए गए हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ है तेंदुआ। आप देखिए किस तरह से तेंदुआ बैठा गया। तो जी के कैमरे पहली बार आप देख रहे हैं क्वारंटीन है, लगभग 21 दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिजनौर से करीब 8 तेंदुए रेस्क्यू करके यहाँ पे लाए गए हैं, ये नाइट सेल है, यहाँ पे इन तेंदुओं को रखा गया है। और आप देख रहे हैं